हेलो नमस्कार जय जोहार। मेरा नाम गजेंद्र कुमार और मोर दर्शन एकेडमी की यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। तो आइए केमिस्ट्री की कुछ कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास करते हैं, कुछ कॉन्सेप्ट को सीखेंगे और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करेंगे। तो हमारा जो क्वेश्चन है, निम्न की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात कीजिए, है ना। तो सबसे पहले जानते हैं कि ऑक्सीकरण संख्या होता क्या है। जो ऑक्सीकरण संख्या है इसको इंग्लिश में बोलते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट कहते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर कहते हैं, ठीक है ना। तो ये जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो क्या होता है, इसका जो परिभाषा होता है, किसी यौगिक के अणु अथवा आयन में किसी तत्व के एक परमाणु पर दिष्ट धन या ऋण आवेशों की संख्या उस तत्व की ऑक्सीकरण संख्या कहलाती है। ठीक है, ये उसका डेफिनेशन है। ये कुछ नियमों के बारे में बात करते हैं, ठीक है। जैसे कि कोई तत्व यदि मुक्त अवस्था में है, कोई तत्व यदि मुक्त अवस्था में है, ठीक है, फ्री स्टेट में पाया जा रहा है, मुक्त अवस्था में है, जैसे कि H2 हो गया, आपका O2 हो गया, ठीक है, फेरस हो गया, है ना, सिल्वर हो गया, ठीक है, ये सब मुक्त अवस्था में पाया जाता है। आपका P4 है ना, फास्फोरस या फिर इत्यादि, इन सभी की जो ऑक्सीडेशन नंबर होगी वो कितना होगा, वो होगा 0 होगा, ठीक है। इन सभी की ऑक्सीडेशन नंबर होगी 0 0, ठीक है। अब बात करते हैं ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन की 3 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। कितना? 3 ऑक्सीडेशन नंबर होता है, ठीक है। कौन कौन सा? जैसे अगर वो ऑक्साइड यौगिक बनाया है, ठीक है, तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा आपका -2 होगा, ठीक है। अगर वो पर ऑक्साइड है तो जो ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर होगा -1 होगा, ठीक है। अगर किसी यौगिक के साथ जैसे कि OF2 है तो इसमें इस ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर +2 होगा, ठीक है। हाइड्रोजन भी 2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है आपका, ठीक है। हाइड्रोजन हाइड्रोजन कौन कौन सा? +1 और -1। -1 कब दर्शाएगा? जब ये क्षार धातु या फिर क्षारीय मृदा धातुओं के साथ यौगिक बनाएगा तब। जैसे कि है ना NaH, भाई जो क्षार धातुएं होती हैं, है ना, क्षार धातुएं होती हैं, उनका जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो +1 होता है, ठीक है। क्षारीय मृदा धातुओं की जो ऑक्सीडेशन नंबर होती है वो +2 होता है, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर +2 होते हैं। क्षार धातु में आपका कौन कौन सा आएगा? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम एट्सेट्रा, ठीक है। और जो क्षारीय मृदा धातुएं हैं, आपका बेरिलियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, है ना, कैल्शियम हो गया, इन सब की जो ऑक्सीडेशन नंबर होती है वो क्या होता है? +2 होता है, ठीक है। तो यहाँ पास जैसे कि हाइड्रोजन है और क्षार धातुएं क्षारीय मृदा धातुओं के साथ यौगिक बनाया हुआ है, तो इसका तो +1 होगा और हाइड्रोजन का कितना होगा? -1 होगा, ठीक है। जैसे कि कुछ और एग्जाम्पल ले लेते हैं, MgH2 है ना, इसमें भी इसका मैग्नीशियम क्या है आपका? क्षारीय मृदा धातु है, उसका होता है +2, तो हाइड्रोजन का होगा, एक हाइड्रोजन का -1 होता है। यहाँ पास कितने हाइड्रोजन है? 2 हाइड्रोजन है, तो इसका भी क्या होगा? -2 होगा, ठीक है। +1 +1 कब होगा? जैसे कि HCl है ना, Cl क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एलिमेंट्स हैं, ठीक है। अगर कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ यौगिक बनाता है तो यहाँ पास क्या हो जाता है? इसका ऑक्सीडेशन नंबर +1 होता है, और ये तो Cl इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है तो इसका -1 होता है, ठीक है। तो इन केसेस में, इन कंडीशन में +1 और -1 होता है, ठीक है। अब जैसे कि कुछ क्वेश्चन करते हैं। जो क्वेश्चन है, H2SO4 में सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर हमको ज्ञात करना है, निकालना है, ठीक है। तो जिसको ज्ञात करने बोला है उसको हम क्या मानेंगे? X मानेंगे, X, ठीक है। यहाँ पास कोई चार्जेस नहीं है H2SO4 में, सल्फ्यूरिक एसिड में, है ना, तो इसके इक्वल में हम लिखेंगे 0। अगर कोई भी चार्ज रहता, लेट सपोज जैसे कि SO4
-2 है ना, तो हम बराबर के बाद -2 चार्ज लिखते हैं, लेकिन यहाँ पास कोई भी चार्ज नहीं है तो हम इसमें कोई भी क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। ठीक है, अब निकालते हैं H2SO4 में सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट। जैसे कि मैंने पहले बताया कि हाइड्रोजन का क्या होता है, +1 होता है और 2 हाइड्रोजन है। ठीक है, तो 2 हाइड्रोजन है तो हम क्या लिखेंगे, +2 है ना, +2 प्लस करेंगे, फिर सल्फर का X मानेंगे है ना, ऑक्सीजन का होता है -2 और कितने +-2 होता है और कितने ऑक्सीजन है, 4 ऑक्सीजन है तो मल्टीप्लाई बाय 4, तो हम 4 से क्या कर देंगे, हम 4 से गुना कर देंगे। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं, +2 है ना, एक हाइड्रोजन है तो हाँ ठीक, इस प्रकार से, एक सेकेंड, +1 होता है लेकिन कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है, तो इस प्रकार से, तो +2 हो जाएगा प्लस x प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 4 दूनी 8 इज इक्वल टू 0। ठीक है ना। फर्दर इसको सॉल्व करते हैं तो -8 प्लस 2 क्या हो जाएगा, x -6 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। तो जो -6 है उधर जाकर मतलब पक्षांतर होकर क्या हो जाता है आपका, प्लस में कन्वर्ट हो जाता है तो +6 हो जाएगा। तो इसमें सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा आपका, +6 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर, समझ में आया। इस प्रकार से दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम। ठीक है, KMnO4 में है ना, मैग्नीज की ऑक्सीडेशन नंबर ज्ञात करना है। ठीक है, किसका, मैग्नीज की। ठीक है, तो जिसको निकालना है उसको हम x मान लेते हैं। ठीक है, x पोटेशियम का होता है, क्षार धातु का होता है आपका +1 होता है। ठीक है, क्षार धातु का कितना होता है, +1 होता है ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, तो पोटेशियम के क्षार धातुएं हैं आपका। ठीक है, तो इसका होगा +1 होगा। ठीक, प्लस कर देंगे बीच में, फिर x जिसके बारे में हमको ज्ञात करना है उसके बारे में, x प्लस है ना, ऑक्सीजन का होता है आपका -2, लेकिन कितने ऑक्सीजन इन्वॉल्व हैं, 4 ऑक्सीजन इन्वॉल्व हैं है ना, इसमें कोई चार्ज वगैरह नहीं है तो यहाँ पास हम क्या लिख देंगे, 0 लिख देंगे। अब इसको सॉल्व करते हैं तो +1 प्लस x 4 दूनी 8 और माइनस है तो -8, प्लस माइनस माइनस होता है। ठीक है, इज इक्वल टू 0 है ना। इसको सॉल्व करते हैं है ना, +1 और -8 कितना होता है, -7 होता है इज इक्वल टू 0। तो जो -7 है उधर जाकर क्या हो जाएगा, +7 में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो जो मैग्नीज है ना, Mn मैग्नीज की ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा आपका, +7 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है, समझ में आया। एक और क्वेश्चन देखते हैं, जैसे कि K2Cr2O7 में है ना, Cr की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी। ठीक है, तो अभी बताया कि जो पोटेशियम होता है उसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है +1 और यहाँ पास 2 पोटेशियम है तो हम मल्टीप्लाई 2 कर देंगे। ठीक है, प्लस करते हैं है ना। क्रोमियम के बारे में निकालना है तो उसको x लिखेंगे, लेकिन कितने क्रोमियम है, 2 क्रोमियम है तो हम इसको लिख देंगे 2x प्लस है ना, ऑक्सीजन का होता है -2 और कितने ऑक्सीजन है, 7 ऑक्सीजन है तो 7 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे है ना। यहाँ पास कोई भी चार्ज नहीं लगा है तो हम इज इक्वल टू में हम 0 लिख देंगे। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं है ना, +2 हो जाएगा इसका, प्लस 2x प्लस माइनस माइनस हो जाते हैं और 7 दूनी 14 हो जाएगा इज इक्वल टू 0 है ना। +2 और -14 कितना होता है, -12। ठीक है, प्लस 2x इज इक्वल टू 0 और ये जो -12 है उधर जाकर आपका +12 हो जाएगा है ना। 2x बचा है ना, हमको x की वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो +12 डिवाइड बाई 2 तो कितना आ जाएगा, जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो +6 आ जाएगा। ठीक है, तो क्रोमियम की जो ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो जाएगा, +6 हो जाएगा।
H3PO4 में P की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, आप सॉल्व करिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा। ठीक है ना। CO2 में कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, ठीक है। और HNO3 में नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर या स्टेट क्या होगा, आप सॉल्व कीजिए और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं एक नए कॉन्सेप्ट के साथ और बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे कल, है ना, और बहुत सारे कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।